जनगणना 2027 का सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरें। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद se.sensus.gov.in अगर लिख लेंगे, ऊपर में देख सकते हैं आप, और आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है se.sensus.gov.in। इस तरह लिखने के बाद गूगल पे आप जब सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद ये फेस आएगा, ये पेज पे आइएगा। उसके बाद आने के बाद आप सबसे पहले आप अब यहाँ जाएंगे, 3 डॉट ऊपर आप देख सकते हैं। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ 3 डॉट पे जाने के बाद आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर सकते हैं। यहाँ इसमें आप इस तरह कर लेने से लैपटॉप पीसी के स्टाइल में आपका मोबाइल हो जाएगा, फिर आसानी होगी फॉर्म भरने में। तो इस तरह कर लेंगे, मैंने कर लिया है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें, सबसे पहले है स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, अपना जो भी स्टेट होगा आपका। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कैप्चा पूछ रहा है, कैप्चा भर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे कर देंगे। इस तरह से देख लेंगे, पेज खुल जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। आपको 15 से 20 मिनट लगेगा इस फॉर्म को भरने में। सब कुछ लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इस लाइन को भी पढ़ लेंगे, इस यहाँ पढ़ लेंगे, इस सबको देख लेंगे। ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है। आप अच्छे से पढ़ने के बाद इसको ऊपर जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ ओके का बटन है, ओके करेंगे। फिर यहाँ आपका पेज खुल जाएगा। आप यहाँ अपना नाम लिख लीजिएगा, इसमें नाम लिख लीजिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ऑप्शनल है, ईमेल आईडी है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरह डाल के वेरीफाई ओटीपी पे कर दीजिएगा। जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह से पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा ऊपर में इस तरह से घर पे ले जाकर आप रखेंगे इसको, लोकेशन को, और रखने के बाद जहाँ पे आपका मकान हो सैटेलाइट वाला, वहाँ पे आप रखेंगे। रखने के बाद फिर आप आगे का प्रोसीड करेंगे। यहाँ देखें, स्थान की पुष्टि करें। आप इस पर स्थान की पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे तो ये पुष्टि हो जाएगा। ये लाल वाला इस तरह रख लेंगे। रखने के बाद यहाँ आप स्थान की पुष्टि करेंगे। जैसे ही स्थान पे पुष्टि हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ अक्षांश देशांतर, ये नंबर आ गया। और उसके बाद आपको हम बता दें, यहाँ देखिए ये मेरा घर है, यहाँ हमने टिक लगा दिया। इस तरह से आपको भी लगाना है। लगाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये नंबर जनरेट हो गया। ये मेरे मकान के पास का, मेरे मकान का नंबर हो गया। आप इस तरह कर आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको हम बता दें, यहाँ आप यहाँ आप सहजें और आगे बढ़ें पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ हाँ पूछेगा, हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा। अगला पेज आप देख लेंगे, इस तरह से भर लेंगे बारी बारी।
किस तरह का आपका घर है वो पूछ रहा है। आप इस तरह से देखकर इसको कर लीजिएगा। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है? मिट्टी है, लकड़ी है, पक्का ईंट है, वो देख लेंगे। उसमें आप इस तरह से कर लेंगे। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है? आप इसमें से चुन लेंगे। उसके बाद फिर आप आगे देख लेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री क्या है? आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। आपके अनुसार जिस हिसाब का मकान होगा उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा, सही आपका जानकारी फिल हो जाएगा, तो आप यहाँ सहजें और आगे बढ़ें पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिर यहाँ आपसे पूछेगा कि आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं? जी हाँ, हम जारी रखना चाहते हैं। फिर हम अगले स्टेप पर आ जाएंगे। स्टेप देखें, इसमें कुल 6 स्टेप है। उसके बाद से हम यहाँ पूछ रहा है इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्ति की संख्या कुल कितनी है? जो आपकी संख्या होगी उस हिसाब से आप भर लेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि नाम आप घर के मुखिया का नाम हिंदी में भरने के लिए जिस भाषा में आपका जो भाषा है उस भाषा में। यहाँ नाम भरने के बाद फिर आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद फिर ये पूछ रहा है परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, पुरुष महिला क्या है? तो जो होंगे आपके घर के मुखिया, महिला या पुरुष, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति पूछ रहा है, आप ये भर लेंगे। नहीं है तो अन्य कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है आपसे इस मकान के स्वामित्व की स्थिति कैसा है, अपना है, क्या है, किराए से है, जैसा भी है वैसा स्थिति आप इसमें भर देंगे। उसके बाद रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, जो आपका जितना मकान होगा, कमरा होगा, वो भर दीजिएगा। फिर पूछ रहा है आगे इस परिसर में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। तो जितने विवाहित होंगे इस घर में आप भर देंगे। पूरा डिटेल्स अगर आपका हो गया, फिल हो गया है, तो आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। सहजें और आगे बढ़ें पर आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये पूछ रहा है यहाँ पे पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? नल का पानी है, नल का पानी अनउपचारित स्रोत से है, कुआं से है, हैंडपैप कहाँ से है, वो दे दीजिएगा। उसके बाद फिर आगे पूछ रहा है पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है, परिसर के बाहर है। फिर प्रकाश का प्रमुख स्रोत बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य क्या है, वो डिटेल्स भर दीजिएगा। शौचालय कैसा है, नहीं है तो केवल परिवार के उपयोग हेतु है या बाहर जाते हैं या सार्वजनिक है, उस तरह का जो भी डिटेल्स है वो दे दीजिएगा। उसके बाद फिर आप शौचालय का प्रकार वो दे देंगे। फ्लश, पॉर, फैक्स शौचालय निम्न से जुड़े हैं, क्या है वो दे दीजिएगा। तो यहाँ आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। फिर नीचे पूछ रहा है 2 गड्ढा शौचालय, 2 गड्ढा है कि 1 गड्ढा है, क्या है वो आप दे दीजिएगा।
सर्विस शौचालय मल मूत्र कैसे साफ़ करवाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, वो क्लिक कर देना है। ठीक है, इसमें से जो होगा आप इस पूरे में से किसी एक को ही चुनाव कर सकते हैं, देख लीजिएगा। आगे पूछ रहा है गंदा पानी का निकासी कैसे करते हैं, किसी भी नाली से या कैसे कैसे करते हैं वो कर लीजिएगा। खुली नाली है, ढकी नाली है, किसी भी नाली से नहीं। उसके बाद परिसर के अंदर स्नान गृह नहाने का है या नहीं है तो यहाँ ऊपर टिक लगा है उसमें दे दीजिएगा, नहीं है तो नीचे। रसोई घर कैसा है, क्या चीज़ से पक रहा है, तो वो चीज़ आप चुनाव कर सकते हैं। इसमें से भी कोई एक पर ही आप इसमें से किसी एक पर ही आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद खाना पकाने का क्या है, इसमें से भी आप किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा है। फिर जब हो जाएगा तो आप यहाँ सहजे आगे पर आगे करके बढ़ सकते हैं। जैसे बढ़ेंगे फिर आएगा आपका ये 5वां चरण। आपको यहाँ से फिर पूछ रहा है रेडियो है क्या है, मोबाइल से देख रहे हैं, स्मार्टफोन से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, है तो ठीक है यस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं करके आगे बढ़ जाइएगा। टेलीविज़न है तो ठीक है। दूरदर्शन है क्या है, मुफ्त है, डिश है, अन्य डिश है, केबल है, कनेक्शन है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं करके आगे बढ़ जाएंगे। इंटरनेट की सुविधा तो हर घर में अभी मोबाइल है, तो इंटरनेट की सुविधा भी है, मोबाइल भी है। इंटरनेट की सुविधा तो सब घर में नहीं है, लेकिन मोबाइल तो लगभग सभी घरों में है, तो आप मोबाइल स्मार्टफोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं होगा तो नहीं भी कर सकते हैं। लैपटॉप है कि नहीं, तो नहीं है तो नहीं, है तो ठीक है। उसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, तो टेलीफोन तो मोबाइल तो हर आदमी के पास है, स्मार्टफोन पे टिक लगा दीजिएगा। नहीं है तो बहुत सारे के पास नहीं भी होगा, नहीं होगा तो नहीं भी कर सकते हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल क्या है वो भी कर सकते हैं आप इसमें। नहीं है तो नहीं, है तो टिक लगा दीजिएगा। कार, जीप वगैरह है तो उसमें भी देख लीजिएगा, है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, चावल सबसे ज़्यादा या गेहूँ, जवार, बाजरा, अपने हिसाब से जो भी है उसको करके आगे सहजे और आगे पर बढ़ेंगे। यहाँ फिर हाँ करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये अंतिम और छठा चरण है। यहाँ आप मिलान कर लेंगे, जो भी आपका डिटेल्स भरा है वो सही है कि नहीं। बारी बारी से बारीकी से आप इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप इसको आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा सैटेलाइट मैप जो है उस पर एकदम सटीक अपने स्थान पे घर पे ही रख के उसका जो निशान है लोगो उसको करके उसके बाद ही कैप्चर कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, बेहतर रहेगा। आप यहाँ एक बार मिला लीजिएगा। इस तरह सभी को चेक करने के बाद आप यहाँ से पुष्टि और सबमिट करेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहा है अंतिम रूप देने के लिए, आप इसको हाँ कर देंगे। जैसे यहाँ करेंगे, यहाँ देखिए लास्ट में आपको एक नंबर जनरेट हुआ है, इसको आपको रखना है। और जो आपके घर पे परगणक आएंगे जनगणना के, आपको देखिए मैसेज में आ गया होगा, मैसेज में भी आ जाएगा और उनको ये हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, ये आज लास्ट दिन है, आखिरी है, आप इसको जल्द कर लें।